नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अगर क्लिनिक प्रोडक्ट में सबसे आसान अगर बनाने का तरीका है और जिसे कोई भी बना सकता है बिना कोई बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल के, तो वह है हैंड वॉश और ग्लास क्लीनर। समझ में आ गया? इस प्रोडक्ट को कोई भी बना सकता है और बहुत कम से कम पैसा लगाकर 1000 रुपये 2000 रुपये लगाकर भी इसका आराम से बनाया जा सकता है और सैंपल के तौर पर मार्केट में दिया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप 1000 रुपये लगाकर इसका बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएंगे और कर भी लेते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसे ग्रोथ होने में। कम से कम बिजनेस करने के लिए, अब हैंड वॉश हो गया चाहे ग्लास क्लीनर हो गया, इसका आपको बिजनेस करने के लिए कम से कम आपको 10,000 रुपये चाहिए। लेकिन 1000-2000 लगाकर आप इसे बनाकर और मार्केट में एक सैंपल के तौर पर दिखा सकते हैं कि मैंने इस तरीके का हैंड वॉश और ग्लास क्लीनर बनाया है, और उसके बाद सैंपल आप दे देंगे तो दुकानदार को अगर सही लगता है अपने भी यूज करेगा, 2-4 लोगों को और देगा यूज करने के लिए। अगर सही लगता है तो बहुत ही आसानी से आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल होने लगेगा। समझ में आ गया? दूसरा हो गया कि ग्लास क्लीनर। ग्लास क्लीनर का अगर हम बात करें तो ग्लास क्लीनर आप बिना दुकान पर गए आप फुटकर में ही सेल कर सकते हैं। आपको थोक पर सेल ही नहीं करना है। अगर शुरुआत कर रहे हैं बहुत कम पैसे लगाकर, जैसे देखिए हैंड वॉश हो गया, तो हैंड वॉश को तो आपको दुकान पर ही सेल करना होगा। जैसे किराने का दुकान होता है, वहाँ से कोई कस्टमर आता है डिटर्जेंट पाउडर ले जाता है, तो उसी तरीके से हैंड वॉश भी ले जाएगा। लेकिन ग्लास क्लीनर है तो ग्लास क्लीनर आप डायरेक्ट कस्टमर को ही सेल कर सकते हैं। अब पूछेंगे आप कैसे? तो देखिए, इस समय चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे छोटा मार्केट हो, चाहे बड़ा मार्केट हो, ग्लास का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। समझ में आ गया? जैसे फुटवियर का दुकान हो गया, या कपड़े का दुकान हो गया, या सैलून हो गया, मतलब इस समय देखा जाए, या सोने चांदी का दुकान हो गया, जेवर का दुकान हो गया, मतलब हर जगह पर ग्लास आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर बढ़िया होटल है जहाँ पर मिठाई उठाई मिलता है, वहाँ पर भी आप देखे होंगे एक बड़ा काउंटर बनता है, पूरा ग्लास ही रहता है उसमें। तो इस तरीके से ग्लास क्लीनर आप बनाकर और बहुत ही आसानी से आप कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। अब ग्लास क्लीनर आप बनाए 500 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, उससे कम 250 ग्राम आप बोतल ले लीजिए मार्केट में और उसमें भरकर आसानी से आप सेल कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप अपना ब्रांड भी लगा सकते हैं। वैसे आप अगर जब कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर मान लीजिए कर रहे हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है अपना जैसे ब्रांड बनाने के लिए, स्टिकर बनवाने के लिए, उस पर लगाने के, तो अब आप डायरेक्ट भी उसे सेल कर सकते हैं। आप बोतल में भरिए, सादे बोतल में दे दीजिए, बात ख़त्म। क्योंकि आप डायरेक्ट जा कर न दे रहे हैं दुकानदार को, कस्टमर को, तो आपको वो जानता ही है कि आपने ही दिया है। समझ में आ गया? मान लीजिए जब आप दुकान पर होलसेल में सेल करते, वहाँ से आप कई कस्टमर ले जाते, तब ना आपका ब्रांड का कोई मतलब था। लेकिन आप अगर एकदम कम से कम, तो इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो मान के चलिए 4-5 हज़ार रुपये लगाकर आप ग्लास क्लीनर का आराम से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और हैंड वॉश का बात किया जाए तो हैंड वॉश का भी 4-5 हज़ार रुपये लगा कर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब उसे थोड़ा अगर 10,000 लगा कर स्टार्ट करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसके लिए आपको दुकान पर जाकर थोक पर उसे देना होगा, होलसेल पर। लेकिन ग्लास क्लीनर है तो ग्लास क्लीनर आप बहुत ही आसानी से अपना जाकर कस्टमर को ही सेल कर सकते हैं। अब इन दो रॉ मटेरियल को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए? सबसे पहले तो हो गया यह SLS लिक्विड, यह इसका बेस हो गया। उसके बाद हो गया आपका वाटर, साल्ट, कलर और परफ्यूम, यह तो हो गया। अब इसके बाद आप इसमें साइट्रिक एसिड भी ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, नीम ऑयल ऐड कर सकते हैं हैंड वॉश के लिए। समझ में आ गया? ग्लास क्लीनर के लिए साइट्रिक एसिड इसमें ऐड कर सकते हैं। और भी आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप अगर कमेंट में लिखेंगे कि मुझे पूरा सीखना है, तो मैं ग्लास क्लीनर का आपको कई फार्मूला दे दूंगा, और उसके बाद आपको हैंड वॉश का भी कई फार्मूला दे दूंगा। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से
आप अपना बहुत कम से कम पैसा लगाकर और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको तो कोई प्रैक्टिकल फार्मूला करके नहीं दिखाया है, लेकिन अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल फार्मूला करेंगे कि कैसे यह बनता है। समझ में आ गया? इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको तो SLS लिक्विड लाना होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप रॉ मटेरियल का देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत जगह पर रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। समझ में आ गया? तो रॉ मटेरियल आपको मान लीजिए, अगर आपके जहाँ पर भी आपका घर है, जहाँ पर भी आप बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, वहाँ से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में अगर आपको मिल जाता है, तभी आप छोटे पैमाने पर स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसा ना हो कि 200-400 किलोमीटर दूर से आप लाएंगे और 10 केजी 20 केजी लाएंगे तो आपका एकदम कुछ नहीं आपको लाभ होगा, उतना तो आपका किराया भाड़ा लग जाएगा। हाँ, अगर आप सैंपल के तौर पर बनाना चाहते हैं 10 केजी 20 केजी, तो आप कहीं से भी लाएँ, एक बार मार्केट में बनाकर सैंपल दिखा दीजिए, उसके बाद तो फिर पैसा वैसा थोड़ा जुगाड़ करके आप 100 केजी 200 केजी कम से कम लाइए रॉ मटेरियल, तब आपका बनेगा। समझ में आ गया? और देखिए, बस आपको मार्केट से अगर ग्लास क्लीनर और हैंड वॉश का बिजनेस करना है तो आपको बस SLS लिक्विड ही लाना होगा। समझ में आ गया? यह एक कलर जो मिठाइयों में पड़ता है, बहुत ही आसानी से किराने की दुकान पर मिल जाएगा, एकदम लोकल किराने की दुकान पर मिल जाएगा, जो आपके एकदम घर के नज़दीक है, जहाँ पर आप बनाना चाहते हैं उसके नज़दीक है, वहाँ पर भी मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसका छोटा डब्बा भी आता है और यह इसका बड़ा डब्बा भी आता है। समझ में आ गया? यह है फूड कलर, खाने वाला कलर। अब आपको वहाँ से क्या लेना है, जहाँ से आपको SLS लिक्विड मिलता है। मान लीजिए, देखिए SLS लिक्विड आपको वहाँ से लाना है और आपको लाना है परफ्यूम। यही आपको थोड़ा दूर से लाना पड़ेगा जहाँ पर केमिकल मार्केट है, क्योंकि SLS लिक्विड तो आपके लोकल मार्केट में मिलेगा नहीं। साल्ट है तो साल्ट आपके किराने की दुकान पर ही मिल जाएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा साल्ट का तो यूज़ करेंगे नहीं। हाँ, अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इंडस्ट्रियल साल्ट चाहिए, जो डिटर्जेंट पाउडर में यूज होता है। लेकिन अगर हम बस लिक्विड हैंड वॉश और ग्लास क्लीनर बना रहे हैं तो उसमें हमें बहुत कम साल्ट का यूज होना है, तो हम बहुत ही आसानी से किराने की दुकान पर ले लेंगे। साल्ट क्या कर रहा है, बस आपको केमिकल मार्केट से वही लाना है, SLS लिक्विड और परफ्यूम, क्योंकि परफ्यूम भी लोकल मार्केट में इस तरीके का नहीं मिलेगा, यह सब इंडस्ट्रियल परफ्यूम होता है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लाइए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। वाटर तो आपके घर का ही है। अब इसमें देखिए, आप RO वाटर यूज करेंगे तो थोड़ा और बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब देखिए, मान लीजिए सादा जो पानी होता है, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि पानी रखने के बाद में 1 दिन 2 दिन बाद थोड़ा पीला होने लगता है। समझ में आ गया? तो इसीलिए अगर आप RO वाटर यूज करेंगे तो इसमें कोई भी बदबू भी नहीं आएगा और इसका कलर भी एकदम सही रहेगा। जैसे मैंने कई जगह का पानी देखा है, उसमें अगर 2-4 दिन रख दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा स्मेल भी आने लगता है। समझ में आ गया? तो यही सब आप देखिए और अपना लाकर बिजनेस स्टार्ट करिए। चलिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एकदम प्रैक्टिकल फार्मूला के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।